Aim right, achieve big at KR Mangalam University. प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पहुंचे त्रिनिदाद और टोबैगो। पोर्ट ऑफ स्पेन के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने किया स्वागत। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर पारंपरिक डांस के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पोर्ट ऑफ स्पेन के एयरपोर्ट पर तिरंगा लेकर पहुंचा भारतीय समुदाय। प्रधानमंत्री ने भारतीयों के साथ मुलाकात की। पोर्ट ऑफ स्पेन ने होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भोजपुरी संगीत का भी किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री ने गायकों से सुना भोजपुरी गीत। पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर भी मौजूद रही। प्रधानमंत्री मोदी ने जय श्री राम और सीताराम से अपने भाषण की शुरुआत की। कहा, हम केवल सरनेम और खून से नहीं जुड़े हैं, हम अपने संबंधों से भी जुड़े हैं। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि का जिक्र कर कहा, गंगा यमुना को छोड़ा लेकिन दिल में रामायण ले आए। मैं आपके लिए सरयू का जल और मंदिर की प्रतिकृति लाया हूँ। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के बिहार के साथ रिश्तों का जिक्र कर कहा, प्रधानमंत्री कमला प्रसाद को बिहार अपनी बेटी मानता है। त्रिनिदाद और टोबैगो आने से पहले पीएम मोदी ने घाना की संसद को संबोधित कर कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे लिए सिस्टम नहीं, संस्कार है। बिहार चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बड़ी पहल। बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को लिखी चिट्ठी महागठबंधन में शामिल करने की अपील की। बिहार के चुनावी रण में उतरेगी आम आदमी पार्टी। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऐलान। केजरीवाल के बिहार चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का तंज, बिहारियों और पूर्वांचलियों ने इन्हें दिल्ली से भगाया, फिर भी इनका मन नहीं भरा। बिहार में आम आदमी पार्टी के आने से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, बिहार में उसका कोई जनाधार ही नहीं। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर का चुनाव आयोग से सवाल पूछा, वोटर लिस्ट रिवीजन क्यों जरूरी? इस फैसले से 15 से 20% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। जमीयत ए उलेमाए हिंद ने भी बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर आपत्ति जताई। मौलाना मदनी ने कहा, चुनाव आयोग का फैसला घातक, इसे तुरंत वापस लिया जाए। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, अब इन लोगों को अपनी हार छिपाने के लिए चुनाव आयोग का बहाना मिल गया। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का प्रशांत किशोर पर बड़ा बयान। कहा, हर सीट पर हार मिलेगी। प्रशांत किशोर को कौन जानता है, अगले 5 साल नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवरू ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल खड़े कर कहा, चुनाव आयोग ने खुद माना कि इससे 20% वोटर कम हो जाएंगे। हर वोटर के वोट की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी। जल्द महागठबंधन में शामिल होगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। पशुपति कुमार पारस ने कहा, हमारी बातचीत फाइनल। केंद्र सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त और मौलिक अधिकारों को खत्म करना चाहती है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर पशुपति पारस ने केंद्र पर आरोप लगाए। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दोपहर 2 बजे सुनाएगा जाएगा फैसला। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया, खसरा खतौनी में मस्जिद का नाम नहीं, ना ही नगर पालिका में कोई रिकॉर्ड में इसका कोई नाम मिला। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से बहस होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कल ईडी की दलीलें पूरी हुई थी। मुरादाबाद में कावड़ यात्रा मार्ग में लगाया गया सीसीटीवी, पुलिस कंट्रोल रूम में की जा रही मॉनिटरिंग। दिल्ली में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक। सर संघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले करेंगे संबोधित। संघ की बैठक में 46 प्रांत के प्रांत प्रचारक और सह प्रचारक होंगे शामिल। प्रांत संगठन के काम और उसके विस्तार पर होगी बात। केरल के कोट्टायम में मेडिकल कॉलेज की दीवार गिरी, हादसे में एक शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 गाड़ियों के आमने सामने की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। दिल्ली कैंट इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण के खिलाफ पुलिस का बुलडोजर एक्शन। बिहार के बेगूसराय में मामूली विवाद पर त्रिशूल से गोदकर किसान की हत्या, पुलिस की हिरासत से फरार आरोपी। बिहार के बांका में अपराधियों के हौसले बुलंद, 3 नकाबपोश ने दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश की, दुकानदार और उनकी पत्नी की वजह से नाकाम हुए। उत्तर प्रदेश की झांसी में पुलिस ने इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया, पुलिस और वाहन चोरों के बीच मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश घायल। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बैंक मैनेजर के ड्राइवर की को गोली मारी गई, बाइक सवार बदमाशों
बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। अलीगढ़ में पूर्व पंचायत अध्यक्ष को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले रॉड और डंडे, आधा दर्जन लोग घायल। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर जारी, अब तक 69 लोगों की मौत, 37 लापता। हिमाचल के थुनाग में बाढ़ और बारिश का असर, बादल फटने से बरसाती नालों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। मुंबई में कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को हालांकि गर्मी से मिली राहत। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, 150 गांवों के लिए जारी किया गया अलर्ट। गुजरात के राजकोट में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट का तीसरा दिन आज। टीम इंडिया के 587 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने 77 के स्कोर पर 3 विकेट गंवाए। हैरी ब्रूक और जो रूट की साझेदारी से इंग्लैंड संभला। जो रूट 18 और हैरी ब्रूक 30 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। एजबेस्टन टेस्ट में शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़ा, 269 रन बनाए। भारत के किसी भी कप्तान द्वारा टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। विराट कोहली के नाम 254 रन का रिकॉर्ड।